सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी का रेशियो एनालिसिस का आज हम लोग का डे 2 है, सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम आप लोगों को रेशियो एनालिसिस का एक्सप्लेन किए थे। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, आइडियल रेशियो क्या होगा लिक्विडिटी रेशियो में, और सम्स भी हम लोग 7-8 किए थे, कुछ होमवर्क भी दिए थे। तो होपफुली होमवर्क बन गया होगा। जिसका प्रॉब्लम होगा होमवर्क बनने में, आंसर नहीं आ रहा होगा, तो वो हमसे पूछ लेगा क्लास के बाद, ठीक है। करंट रेशियो से हम लोग बहुत सारा सम्स किए थे, और आज हम बोले थे आप लोग को हम करवाएंगे क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो सॉल्वेंसी रेशियो में भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 2 है। जो डे 1 में अटेंड नहीं किया है भाई, उसको पहला क्लास अटेंड करना होगा, ठीक है। और फॉर्मूला तो याद रखना इज अ मस्ट, ठीक है। इधर छोड़ो, ओए फॉर्मूला याद रखना इज अ मस्ट, ठीक है। इसीलिए देखो हम एक दिन में 1-1, 2-2, 3-3 करके करवा रहे, क्योंकि एक बार में पता है हमको भी फॉर्मूला याद नहीं होगा, लेकिन 2-2, 3-3 तो आराम से हो जाएगा। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था सर, कौन बताएगा? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स माइनस क्विक लायबिलिटी का मतलब क्या होगा अली? करेंट लायबिलिटी की जगह क्विक लायबिलिटी, या क्विक लायबिलिटी कैसे निकलेगा? करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, याद रखना है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होगा तो करेंट लायबिलिटी हो जाएगा क्विक लायबिलिटी, ये वाला याद रखना है। चेंजेस करवाए थे यहाँ पे लास्ट क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, क्या कैलकुलेट करना है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट बाय लिक्विड लायबिलिटी, ठीक है ना। लिक्विड रेशियो को हम लोग क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो अलग अलग नाम से जानते हैं, सबका मतलब सेम है। तो सर लिक्विड एसेट का लिक्विड रेशियो यहां पे देखो शॉर्ट में कर रहे हैं। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय लिक्विड लायबिलिटी या क्विक लायबिलिटी, क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी, एक ही बात है। अब क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा? करेंट एसेट्स माइनस क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस। देख लीजिए फॉर्मूला में है, करेंट ऑल करेंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंटरीज, दोनों माइनस कर देंगे। तो सर करेंट एसेट्स है 4 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे इन्वेंटरीज, माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस, कितना आ रहा है? 2,80,000। 2 लाख, तो क्विक एसेट हो गया 2,80,000, और क्विक लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्या यहां बैंक ओवरड्राफ्ट है? तो करंट लायबिलिटी ही हो गया है क्विक लायबिलिटी। 1 लाख, आंसर आ गया 2:2। समझ में आया भाई सबको? एकदम सिंपल फॉर्मूला, क्विक एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट्स मतलब ऑल करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, दिया हुआ है सर। अब देखो हम इसको लिख के क्यों नहीं किया भाई, OMR में तो करना है, झटपट करके क्लियर कर देंगे। गॉट इट? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा भी लेवल अप होगा। फिर से निकालना है क्विक रेशियो। अब यहां पे देखिए क्विक रेशियो, सबसे पहले निकालेंगे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स कैसे निकलेगा सर? टोटल एसेट्स दिया हुआ है, टोटल एसेट्स से अगर माइनस कर देंगे प्रॉपर्टी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, तो मेरा आ जाएगा करेंट एसेट्स। अच्छा, और करंट एसेट से माइनस कर देंगे इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंस, आ गया मेरा लिक्विड एसेट। फिर से समझाते हैं अब, इसीलिए बोले फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आप बार बार घुमा के देखोगे, ये तो ऐसा सम है ना कि अगर तुमको फॉर्मूला दे भी दे और तुमको फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं आता है, तुम सम्स नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। टोटल एसेट 16 लाख, टोटल एसेट से माइनस कर दिए PPP, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट आ रहा है। फिर इससे अगर इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो लिक्विड एसेट आ गया। मतलब इन शॉर्ट 16 लाख माइनस 6 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1,90,000 और 10,000, 2 लाख, तो कितना हो गया?
9, 16 से 9 गया, कितना बचा? 7 लाख। कितना बचा? समझ में आया? क्लियर हुआ? ये आ गया मेरा लिक्विड एसेट, कितना? 7 लाख। अब आते हैं लिक्विड लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्यू। करंट लाइबिलिटी नहीं दिया और बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं दिया हुआ, तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, वही हो जाएगा क्विक लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी निकालेंगे कैसे? लास्ट क्लास जो बताए थे बैलेंस शीट से, जो टोटल एसेट्स है वही क्या है? टोटल लाइबिलिटी 16 लाख, इसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस कर देंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस माइनस कर देंगे, तो 4 + 4 ऐसे भी आएगा टोटल लाइबिलिटी। ठीक है ठीक है ठीक है। यहां भी देखो एक चीज हम छोड़ दिए थे, इसी वजह से गड़बड़ हो गया था उसमें। टोटल एसेट्स माइनस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माइनस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और माइनस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये लोन्स एंड एडवांसेस गिवन है, मतलब हम जो दिए, तो यहां पे 6 लाख आएगा। ठीक है ना? गलती होगी तब से, 6 लाख। ठीक है? अब चाहिए करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट आ जाता है करंट लाइबिलिटी। 16 - 12 कितना हो गया? 4। 6 लाख माइनस 4 लाख 1.5:1। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिख देंगे काट के 3 और 2 बच रहा है तो 3:2 नहीं भाई, पूरा लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये एक आएगा 4, 6 / 4, तो देखो आ रहा है 3/2, हम लिख दिए 3:2। नहीं, ऐसे नहीं होगा, एंड में इस 2 बन रहेगा, मतलब ये 3 को फर्दर 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 1.5। तो ये 1.5 आ रहा है, एंड में लिख देंगे इस 2, इस तरह से। ठीक है ना? समझ आया क्या बोले हम? तो ये था मेरा क्विक रेशियो। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार क्विकली हम बता दे रहे भाई, क्विक रेशियो निकालना था क्विक एसेट बाय क्विक लाइबिलिटी। क्विक एसेट कैसे निकलेगा? टोटल एसेट से माइनस कर देंगे जितना भी नॉन करेंट एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये हो गया मेरा करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स से इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दिए दोनों को, आ गया मेरा लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। तो 16 - 12 हो गया 4, तो 6/4 मतलब 1.5:1। क्लियर हुआ? ये 18 नंबर वाला आपको ऐसे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? चलो अब 19 में आते हैं। अब देखो 19 और 20 में अगर आप ध्यान से देखोगे हिंट दिया हुआ है। अब बात करेगा सर एग्जाम पेपर में ऐसा दिया हुआ रहेगा हिंट? 19 वाला क्वेश्चन देखो, हिंट दिया हुआ है ना। अब बहुत कोई बोलेगा सर ये वाला एग्जाम में दिया हुआ रहेगा ना हिंट बोल के? दिया हुआ रहेगा? क्या लग रहा है? करंट एसेट है 6 लाख, इन्वेंटरी है 1,20,000, वर्किंग कैपिटल है 5 लाख। आपको बोला क्विक रेशियो निकाल के दिखाओ, क्विक रेशियो निकाल के दिखाने बोला है। तो कैसे करके करेंगे देख लीजिए। नंबर 19 देखिए सर, करेंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दोनों दिया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे कल? CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल 5,04,000, करेंट एसेट्स 6 लाख। 5,04,000 और ये है 6 लाख। तो करंट लाइबिलिटी कितना आ रहा बोलिए तो? इसको यहां लेके आ गए, करंट लाइबिलिटी आ गया 96,000। कितना आ गया?
अब बैंक ओवरड्राफ्ट तो कुछ है नहीं, तो यही करंट लाइबिलिटी हो जाएगा मेरा क्विक लाइबिलिटी। ठीक, अब देखिए करंट एसेट दिया हुआ है मेरा। अब क्विक एसेट कैसे निकलता है? क्विक एसेट निकलता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज। करंट एसेट्स माइनस, करंट एसेट है सर 6 लाख, इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। इन्वेंटरी दिया 1,20,000, प्रीपेड एक्सपेंस कुछ नहीं दिया, तो लिख दिया 1,20,000। कितना आ गया? 4 लाख। क्विक एसेट 4,80,000, क्विक लाइबिलिटी 90। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी। तो 0 0 0 0 0 0, अब कटेगा शायद 6 से। 6 16 जा, 6 8 जा, 8 1 जा, 8 2 जा, 1/2 मतलब 0.5:1। ठीक है, समझ में आया? ये 5/1 है। ओ उल्टा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 80 आएगा तब यहाँ पे। 1 0 हम कम कर दिया यहाँ पे। 16 1 जा, 16 5 जा, नॉट 0.5 बल्कि 5:2। ठीक है ना, काटने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, बस टिक करेंगे 5:1, आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? देखो एमसीक्यू में एक ये भी एडवांटेज, अगर कभी थोड़ा बहुत ये सीरी मिस्टेक हुआ तो ऑप्शन में तो ये रहेगा ही नहीं होपफुली, तो तुमको समझ में आएगा कहाँ गड़बड़ हो रहा है। अब ये मतलब रिटर्न रहता तुमको तो लगता हाँ सही है, आगे बढ़ जाते। ये सब जो मिस्टेक अभी हम किए हैं ना, ये पेपर में बहुत ज्यादा होगा तुम लोग से। इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? ओनली थ्रू प्रैक्टिस। नहीं तो इतना ज्यादा सिली मिस्टेक होगा कि तुमको सब कुछ पता रहने के बावजूद भी तुम रॉन्ग करके आएंगे। लास्ट ईयर एक लड़की थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, उसका जितना भी मॉक टेस्ट ले रहे थे यही दिक्कत हो रही थी। कहीं पे तो इंटेलिजेंट, पढ़ाई में भी अच्छी, हार्ड वर्किंग, मतलब उसके अंदर ना एक थोड़ा हड़बड़ाहट था। अब इसके चक्कर में वो मिस्टेक करते जा रही और एंडिंग तक वो मिस्टेक उसका रहा। तो ये सब चीज में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आपको स्पीड भी करना है, कम टाइम में भी करना है, एक्यूरेसी के साथ भी करना है। ये भी नहीं कि एकदम सर तो बोले हड़बड़ाहट में बिंदास 10 मिनट में एक तो समझ कर रहे, नहीं, तुमको स्पीड भी करना है, एक्यूरेसी के साथ भी करना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत करना होगा। जो तो तुम यही को काटने में 5 मिनट लगा दोगे तब तो हो गया। चलिए सम नंबर 20, ये होमवर्क है इसी तरह का है। क्विक एसेट तो दे ही दिया है, छोड़ दो। करंट लाइबिलिटी आपको खोजना है। अब करंट लाइबिलिटी कैसे खोजेंगे? वर्किंग कैपिटल दे दिया है, वर्किंग कैपिटल से करंट एसेट माइनस करेंगे। अब करंट एसेट दिया हुआ नहीं तो लाएंगे कैसे? उल्टा फॉर्मूला। करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। सर करंट एसेट से क्विक एसेट कैसे निकालते हैं? क्विक एसेट हम लोग लिखते हैं, क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो उल्टा कर दो, CA इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड। एक बार आप करंट एसेट निकाल लिए, फॉर्मूला पुट करिए, करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू CA माइनस वर्किंग कैपिटल, पुट करके आंसर लाओ, ये आएगा। ये होमवर्क सम नंबर 20, ठीक है, बना लेना है। अब आते हैं 21। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। बोला है करेंट लाइबिलिटी एक कंपनी का 6 लाख रुपया, कितना है? 6 लाख। करेंट रेशियो है 3:1, कितना है? लिक्विड रेशियो है 1:1। अब बताइए तो इन्वेंटरी का वैल्यू क्या है? देख रहे हो, इस तरह का भी क्वेश्चन है। अब आराम से देख के लग रहा है टफ है, कैसे क्या होगा, देखो कितना आराम से होगा। करेंट लाइबिलिटी 3:1 का मतलब है करेंट एसेट लाइबिलिटी का 3 गुना। बिना एक तो फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, बिना फॉर्मूला यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बैठे बैठे विदाउट प्लस माइनस किए। सर करंट रेशियो का मतलब होता है CA/CL, मतलब करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का दोनों का रेशियो है। अगर करंट लाइबिलिटी यहाँ पे 6 लाख है और करंट रेशियो 3:1 है, इसका मतलब है करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का 3 गुना है। तो ये 6 लाख है तो करंट एसेट कितना होगा? 18 लाख। करंट एसेट आप निकाल दिए 18 लाख। अब करंट एसेट अगर 18 लाख है
करेंट एसेट क्या है? 18 लाख है, और करेंट लाइबिलिटी 6 लाख है, और यहां पे लिक्विड रेशियो 1:1 है। इसका मतलब है कि लिक्विड एसेट और लिक्विड लाइबिलिटी दोनों क्या है? सेम है। लिक्विड एसेट और लिक्विड लाइबिलिटी क्या है? अब यहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट तो है नहीं, तो जो करेंट लाइबिलिटी है वही हो जाएगा क्विक लाइबिलिटी, और जो क्विक लाइबिलिटी है वही है क्विक एसेट। तो क्विक एसेट कितना है? 6 लाख। क्विक एसेट कितना है? करेंट एसेट कितना है? 18 लाख। करेंट एसेट कितना है? क्विक एसेट कितना है? तो क्विक एसेट निकलता कैसे? करेंट एसेट से माइनस करते हैं इन्वेंटरी, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वही तो इन्वेंटरी है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन्वेंटरी कितना है? समझ में आया? तो देखो, तुमको फॉर्मूला याद है, तुम बिना पेन उठाए प्लस माइनस किए तुम आंसर निकाल, लेकिन इसके एक दिन में नहीं होगा, प्रैक्टिस चाहिए। समझ में आ रहा है? इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये वाला इसीलिए उसको लास्ट के लिए रखे थे। स्टार्टिंग में करते आधा लड़के लोग भाग जाती, लड़का लोग बोलता भाग बाबा बहुत टफ है, ऐसे ही फेल होंगे, उससे अच्छा आराम से फेल। तो ये टफ नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसको थोड़ा टाइम देनी होगा। समझ में आ रहा है बात? अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक तो भाई हम आंसर निकाल दिए तुम्हारा, स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो 21 करेंट रेशियो इज इक्वल टू CA बाई CL। करेंट रेशियो है 3:1, मतलब 3/1 इज इक्वल टू CA बाई CL है 6 लाख रुपया। तो सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 6 लाख इज इक्वल टू CA। इसका मतलब है CA इज इक्वल टू 18 लाख। कितना हो गया? पहला काम हो गया सर, 18। ठीक है, अब आते हैं क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट बाय क्विक लाइबिलिटी। ये है 1:1। क्विक एसेट हमको नहीं पता, क्विक लाइबिलिटी पता है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया नहीं है। तो जो क्विक लाइबिलिटी होगा वो करेंट लाइबिलिटी के बराबर हो जाएगा। ये हो गया 6 लाख। जब ये 6 लाख है तो क्विक एसेट भी क्या हो जाएगा? 6 लाख को इंटू करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा? क्विक लाइबिलिटी सॉरी क्विक एसेट 6 लाख ही आएगा। सर ये भी आ गया, क्विक एसेट भी क्या आ गया, और क्विक लाइबिलिटी तो हम लोग को पता ही है। ठीक है, अब देखो क्विक लाइबिलिटी का या क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है? CA माइनस इन्वेंटरीज। क्विक एसेट है सर 6 लाख, करंट एसेट है सर 18 लाख, दोनों का डिफरेंस है इन्वेंटरीज। तो इन्वेंटरीज क्या हो गया? इन्वेंटरीज हो गया 18 माइनस 6 12। अब ये हम आप लोग को तब ऐसे करने बोलते हैं जब डिस्क्रिप्टिव होता है कि बाबू ऐसे करके दिखाना होगा, बट डिस्क्रिप्टिव नहीं है, MCQ है, तो ऐसे करिए। समझ में आया? समझ में आया तो कैसे करके बना है सम्स? चलिए अब आते हैं सम नंबर 22 में। देखिए करेंट रेशियो 4.5:1 है, क्विक रेशियो 3:1 है। ये टफ सम है। इन्वेंटरी दिया है 36,000, बोला है करेंट एसेट और टोटल करेंट लाइबिलिटी निकालनी, CA और CL निकालने के लिए। स्टार्ट करें 22। में बोला करेंट रेशियो है 4.5:1। करेंट रेशियो जो है वो है CA बाई CL, और करेंट रेशियो है 4.5/1। ना ही CA दिया हुआ है ना ही CL दिया हुआ, कुछ दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं
4.5 CL इज इक्वल टू CA, ठीक है ना। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसिड बाय, क्विक रेशियो कितना है 3.1, 3:1, 3/1 इज इक्वल टू क्विक एसिड बाय, सॉल्व किया तो 3 इंटू करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्विक एसिड, ठीक है ना सर। अब क्विक एसिड का फॉर्मूला बोलिए सर, CA माइनस इन्वेंटरी, CA माइनस, ठीक है ना सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर। CA बराबर किसका है 4.5 और QA क्विक एसिड बराबर है 3, तो क्विक एसिड की जगह लिख दिए 3CL, इसके जगह लिख दिए 4.5CL माइनस इन्वेंटरी कितना है बोलो तो 36,000, कितना है। अब इसको सॉल्व किए, इसको यहां 4.5CL माइनस 3CL इज इक्वल टू 30। अब इसको फर्दर सॉल्व किए, 1.5CL इज इक्वल टू 30, CL इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाय 1.5 आ रहा है 54,000 रुपीज। सॉरी 54 नहीं, कितना है 24 ना, 24,000। तो CL कितना आ गया, समझ में आया। अभी सम्स कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ CL निकला है। करंट लायबिलिटी कितना, देख रहे हो कैसे मैथ्स यूज हुआ पूरा। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या निकालने बोला था, टोटल करंट एसेट्स भी निकालने बोला है ना। करंट एसेट्स भी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो। CL निकल गया है ना 24,000, अब कोई भी रेशियो में पुट कर दो ना, ये वाला CA चाहिए। अब इसमें हम लोग लिखे थे 4.5CL इज इक्वल टू CA, तो 4.5 इंटू 24,000 इज इक्वल टू CA, CA इज इक्वल टू 24,000 इंटू 4.5, 1,08,000, 1,00,000। आया आंसर। क्विक एसिड का जरूरत है नहीं, बोला है ढूंढने के लिए नहीं, अगर फिर भी बोलेगा भी तो है, तो क्विक एसिड है 3 इंटू CL, तो 3 इंटू 24,000 करेंगे, आ गया क्विक एसिड। तो देख रहे हो, देख के लगेगा सम्स बनेगा ही नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप प्रैक्टिस किए हो, बने। समझ में आया, क्लियर हुआ पॉइंट। तो देखो डेरिवेशंस कैसी हो रहे, मैथ्स थोड़ा क्लियर रहना चाहिए। इसलिए बोलते हैं अकाउंट्स के लिए थोड़ा मैथ्स तो चाहिए, ठीक है। सब हो गया वाला, समझ में आ गया। सब अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। सम नंबर 23 बना लीजिएगा होमवर्क। करंट रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, इन्वेंटरी दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और लिक्विड एसेट निकालो। होमवर्क 22 के तरह 23 भी है, सेम टू सेम। दिया हुआ 24 भी सेम है होमवर्क, ठीक है। 25 इज ऑल्सो सिमिलर, मतलब देख रहे हो तुमको करंट लायबिलिटी कहीं नहीं दिया हुआ है, इन्वेंटरी कहीं नहीं दिया हुआ है। 25 इज ऑल्सो होमवर्क, सेम विथ 26। ये सब और इजी है, एक इंफॉर्मेशन दे दी है, उसमें तो देखो कुछ नहीं। 27 में आते हैं, वर्किंग। जो नहीं बनेगा फिर हमसे पूछ लेना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है भाई। जो नहीं बन पाएगा ना हमसे पूछ लेना, लेकिन पहले जो कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है, उसको कॉपी करना है, ठीक है, और फिर घर जाके उसको प्रैक्टिस भी करना है। अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस चाहिए बाबू ने तो बहुत। देखो कल एक लड़की का कॉल आया, वो कोई टीचर के पास पढ़ती थी, ऑफलाइन में ही पढ़ती थी, वो फेल हो गए सेमेस्टर 4 का अकाउंट्स में, वो फेल हो गए।
उसको सेमेस्टर 4 का अकाउंट देना है, सेमेस्टर 3 में देना है। हमको बोली, हम बोला बाबू अभी तो मेरा, पहले हमको लगा ना वो 12 की स्टूडेंट है, वो सर हमको आपके पास क्लास करना ऑफलाइन, मेरा ना लास्ट ईयर फेल हो गए थे, तो हमको लगा सेमेस्टर 3 है। बोला बाबू ऑफलाइन तो अब नहीं हो पाएगा, मेरा तो सिलेबस अब खत्म हो गया, लास्ट चैप्टर कर रहे 2-3 हफ्ता में खत्म हो जाएगा, 2 हफ्ता में। बोला, वो बोली, हम बोला रिकॉर्डेड है तुम ले लो। बोले नहीं सर हमको ऑफलाइन ही करना है ये। तो फिर हम उसको बोले कि नहीं ऑफलाइन तो मेरा पॉसिबल नहीं है अभी, टाइम भी मेरे पास है नहीं, हम पढ़ा पाएंगे, ठीक है हम तुमको देखते हैं बताएंगे। तो फिर वो बोली नहीं सर मेरा ना सेमेस्टर 4 का सप्ली है, 4 का सप्ली वो अभी तुम लोग का 3 के साथ देगी। अब उसका प्रॉब्लम देखो कितना ज्यादा हो गया है। तुम लोग के एग्जाम के बाद तुम लोग का सप्ली होगा, वो हमको जैसे बोल रही थी, आई एम नॉट श्योर, हम पता नहीं। अब अगर मान लो वो अगर सही बोल रही है, सही बोलती है कि झूठ क्यों ही बोलेगी, वो ऑफलाइन में वो पढ़ने मांग रही है। अब देखो सेमेस्टर 3 का पूरा कोचिंग में क्लासेस चल रहा है ऑल ओवर बंगाल, उसको सेमेस्टर 4 पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा उसको? हम उसको बोले बाबू अगर तुम ऑनलाइन भी करोगी तो हम नहीं करवा सकते, क्योंकि मेरा तो सेमेस्टर 4 चल ही रहा नहीं है अभी तो ऑनलाइन में भी सेमेस्टर 3 चल रहा है। लास्ट में फिर बोली कि सर हमको प्राइवेट पढ़ा दीजिए, ये कर दिया। बोला मेरे लिए तो पॉसिबल टाइम है नहीं, प्राइवेट कैसे पढ़ाएं, सुबह से शाम तो मेरा कोचिंग में स्कूल में ही चले जा रहा है। तो फिर उसको एक टीचर का नंबर दिया, उससे वो बात की, 5,000 रुपये पर मंथ ले जाओ अकाउंट्स पढ़ाने के, 3 महीना में 15,000। सर बात करिए फीस वीस का ये, तब हम बोल के ये करके तब 4,000। क्योंकि देखो उसका भी बोलना ठीक है, हम लोग बैच में पढ़ाते हैं 20 बच्चा एक बार में, अब वो अकेला उसको पढ़ाएंगे तो उसका टाइम तो नहीं जाएगा ना। 1 घंटा हम 20 को पढ़ाएं या 1 घंटा 1 को पढ़ाएं, मेरा तो 1 ही घंटा गया, तो कितना, एक तो पैसा जो जा रहा है, अब कितना दिमाग का खट्टा कि भाई अलग से फिर बैठ के पढ़ो। इसीलिए बोलते हैं कि भाई ये सब में ध्यान दो, जब जो है उसको क्लियर करके निकालो, लटकना नहीं चाहिए। तो फीस इतना हाई, ऊपर से देखो जो भी क्वालिटी टीचर रहेगा वो तुमको प्राइवेटली ना बहुत मुश्किल है पढ़ाना, क्योंकि उसको टीचर अफोर्ड ही कर पाना। हम तो इन एंड अराउंड हम प्राइवेट ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते, पॉसिबल नहीं, वो उतना फीस देगा और हमको मांगने भी, अगर हम बोलेंगे अकाउंट्स पढ़ाएंगे 5,000 रुपये लेंगे, 6,000 रुपये लेंगे, खराब लगेगा मांगने में कि इतना कैसे मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो एरिया में रहते हैं उसका पेइंग कैपेसिटी है उतना नहीं है। लास्ट ईयर हम एक लड़की को पढ़ाते थे ऑनलाइन में अकाउंट, उसके फादर 6,000 रुपये देते थे, तो उससे कोई देगा 6,000 रुपया, हफ्ता में 2 दिन वो पढ़ती थी, सैटरडे और संडे, वो भी सुबह 7 बजे, क्योंकि मेरे पास और एकदम टाइम नहीं थी बीच में कहीं भी। हम बोले कि भाई मेरे पास सैटरडे संडे सिर्फ टाइम है, और उसके फादर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत बड़े ऑफिसर है, तो लोगों को पैसा का प्रॉब्लम नहीं, और बंगाली स्टूडेंट है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी। अब तो जो पढ़ाई में अच्छी, बाप का इतना पैसा, और वो भी हम सोचे इसको बोल देंगे सुबह 7 बजे मना कर देगी लड़की, हाँ सर ठीक है, वो रेडी हो गए, फंस गए हम। संडे सुबह 7 बजे को सो के उठने पड़ता था, और कभी हम आज तक उसको 1 साल पढ़ाए, कभी हम उसका फेस नहीं देखे। जैसे तुम लोग कैसे पढ़ा रहे ऑनलाइन, तो वैसे ऑनलाइन बस ब्लूटूथ मेरा लगा हुआ रहता था, स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू पूरा क्लासेस होता। तो हम, मेरा बोलने का मतलब है कि ये सब चक्कर में, खैर वो तो अच्छी स्टूडेंट थी, उसका कोई फेल वेल नहीं था, उसको बस पढ़ना था हमसे प्राइवेटली। तो वो यूट्यूब में वीडियो देखी थी, उसके फादर बोले कि नहीं वो आप ही से पढ़ेगी, आप कुछ भी टाइम निकाल के, तो 1-1 घंटा सिर्फ उसको पढ़ाते थे। और हम क्या पढ़ाते थे उसको, बस एक सम्स करते थे, बाकी पूरा बुक खुद ही से कर लेते थे, उसको बस समझा दिए तो थोड़ा बहुत, बाकी पूरा खुद से बना देते थे। और एकदम हार्ड वर्किंग, बोल दिया कि 20 सम्स करना है तो अगला तो वो 20 का 20 रेडी रखती थी, ऐसा था। तब तो टिपिकली बंगाली चाइल्ड होता है उस तरह से। तो सोचो वो क्रीम स्टूडेंट को पढ़ाने का 6,000, और यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑलरेडी फेल है, तो जाहिर सा बात है उसका इंटेलेक्चुअल लेवल उतना हाई नहीं है, कितना टाइम लगेगा उसमें। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई जो करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये सब के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि सप्ली लग गया फेल हो गया। क्यों सप्ली लगेगा भाई, 12 नंबर ला नहीं सकेगा आदमी, तो इसका मतलब है तुम कुछ नहीं पढ़े हो। वो टीचर का ब्लेम दे रही थी कि नहीं सर ये नहीं किए वो नहीं किए, इतना भीड़ था कोचिंग में, सर तो तुमको हाथ टान के नहीं बोले कि मेरे पास बैठ के पढ़ना पड़ेगा। बहुत फेमस टीचर है यहाँ पे, उन्हीं के पास पढ़ते, तुम लोग जानती हो उनका नाम सब। हाँ, तो वो बोले नहीं सर इतना भीड़ में पढ़ाते थे। भाई सर भीड़ में पढ़ाते तुम मत पढ़ती, तुम्हारे पास तो ऑप्शन था ना। और जितना भी भीड़ में पढ़ाएंगे बच्चा फेल कैसे हो जाएगा, मतलब या तो तुम आए नहीं, या तो तुम क्लास किए ही नहीं, या तो तुमको कुछ ही समझ में नहीं आया। भाई 1 महीने समझ में नहीं आया, टीचर चेंज,
क्लियर हो गया? अब तुम ज्वाइंट करोगे एकदम एंड में, नॉट पॉसिबल। इसलिए हम बोल रहे हैं ये सब जो करवा रहे हैं, जो प्रीवियस हुआ उसको आप लोग प्रैक्टिस में रख के अच्छा स्कोर करिए और एकदम लाइटली नहीं लेना है एग्जाम। देखो सम नंबर 27, वर्किंग कैपिटल है 3,60,000 रुपया, टोटल डेप्ट है 7,80,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट है 6,00,000, इन्वेंटरी है 1,80,000। आपको बोला लिक्विड रेशियो निकालो। देखो पूरा इंफॉर्मेशन देखिए, है ना, मतलब करेंट लाइबिलिटी टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट 1,80,000 आ गया। करेंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लाइबिलिटी 5,40,000 आ गया। लिक्विड एसेट करेंट एसेट माइनस इन्वेंटरी 3,60,000। तो लिक्विड एसेट 3,60,000 और करेंट लाइबिलिटी 1,80,000। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 2:, ठीक है। ये तो हिंट दे दिया, ऐसे दे देता कितना आराम होता है एग्जाम में, है ना। बोलो देगा नहीं, तुमको इस तरह से दिमाग लगा के करना पड़ेगा, ठीक है। तो होपफुली हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया आई गेस। क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो जो आज हम लोग किए, एंड लास्ट क्लास हम लोग किए थे करंट रेशियो, है ना। लास्ट क्लास पूरा एक्सप्लेन भी किए थे और करंट रेशियो भी करवाए थे। तो ये दोनों मिलाकर आता है लिक्विडिटी रेशियो, इसमें से क्वेश्चन आता है। 2 क्लास में दोनों रेशियो को किए। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो से। सॉल्वेंसी रेशियो में भी 2 क्लास लगेगा ऑब्वियसली, 1 या 2 क्लास जो भी। इसमें आता है 5 रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो में 5 रेशियो है, ठीक है ना। कुछ कुछ का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, उसको हम लोग बुक से कवर करेंगे। डेब्ट टू इक्विटी है, प्रोप्राइटरी रेशियो है, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, फिर और एक तो है डेब्ट टू कैपिटल टोटल एसेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। आज का क्लास में किसी को कोई भी डाउट पूछना है तो जो जो होमवर्क दिए भाई वो होमवर्क को कर लेना है याद से। जितना जितना होमवर्क लिखा हुआ है कर लेना है। सम नंबर 28 भी होमवर्क में कर लेना है। और बहुत सारा जो हिंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ये सबको भी सॉल्व कर लीजिएगा। हिंट तो दिया हुआ है, जो जो हिंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इधर, जो जो हिंट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 32, 33, 34 दिया हुआ है, ये सबको भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और 35 लास्ट होमवर्क। 35 में दोनों निकालने बोले हैं। सम नंबर 35 में दोनों निकालने बोले, करेंट रेशियो भी और क्विक रेशियो भी। करेंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों निकालने, तो सबसे पहले हम लोगों को करेंट रेशियो निकालना पड़ेगा, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी निकाल के फिर क्विक रेशियो निकालेंगे। लिक्विड एसेट और लिक्विड लायबिलिटी या बैंक ओवरड्राफ्ट तो है नहीं करेंट लायबिलिटी से, तो पहले सीआर उसके बाद, ठीक है। आंसर दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जितना भी क्वेश्चन है सम नंबर 35 1 2 3 4, तो यहां पे 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 क्वेश्चंस है जो आप लोग को घर में प्रैक्टिस करना और सब बन जाएगा, हिंट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो डेब्ट टू इक्विटी एंड ऑल, पहले एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है, उसके बाद इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है ना।